बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, एक भाई हैं हमारे साथ, उनका सवाल है। खालिद भाई हैं, तो वो कहते हैं हबीब भाई, मैं उनका मैसेज आपको सुना देता हूँ। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल हैं आपके? भाई कबूतर को जाल से बाहर निकालने वाली वीडियो में जो काली मिर्च का तरीका बताया है, वो पानी कितने दिन तक पिलाना है कि कबूतर को जाल से बाहर निकालें, थोड़ा गाइड कर लें। और भाई आपके ख़्याल में कबूतर जाल से बाहर निकालने का कौन सा तरीका बेहतर है, वो भी हमें बताएं। तो इस पर बात करेंगे। खालिद भाई, जिस तरह मैंने आपको वीडियोस में पहले बताया है कि आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। काली मिर्च का इस्तेमाल और जो मगा फ़िलफ़िल है, ये दो चीज़ों का हमने इस्तेमाल लेना है कबूतर को जाल से बाहर निकालने वक्त। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? हमें इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारा परिंदा जब जाल से बाहर निकलता है तो अक्सर ये होता है, जिस तरह हम परपटाई के दौरान कबूतर को बहुत सी ग़िज़ाएँ देते हैं, जो यानी कि मिक्स दाना वगैरह, देसी घी के भोरे और यानी बहुत सी चीज़ें जैसे दूध वगैरह पिलाते हैं कबूतरों को, तो यानी कबूतर का जिस्म हो जाता है भारी। तो इस दौरान ये होता है कि हमारा कबूतर यानी कि उसका जिस्म यानी कि बना नहीं होता है और ना ही उसका सांस दम बना होता है, और वो कबूतर ज़रा भारी सा होता है। तो जब हम उसे जाल से बाहर निकालते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, उन कबूतरों की परपटाई की होती है जो कबूतर हमारे पास यानी अच्छे टाइम देते हैं और अच्छी परवाज़ें होती हैं, उन्हीं को हम परपटाई में लाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब भी अच्छा परिंदा जाल से बाहर निकलेगा ना, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं आसमान की तरफ जाऊँ। आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया, वो उड़ के ही बैठेगा, चाहे वो महीने बाद उड़े, चाहे वो 2 महीने बाद उड़े, वो ज़ोर लगा के आएगा। तो इस दौरान ये होता है कि जब आसमान की तरफ परिंदा जाता है और तैयार परिंदा नहीं हो और वो आसमान की तरफ जाए, तो यानी कि उस पर यानी अगर बाज़ वगैरह, बाज़ बैरी जिस तरह घूमते रहते हैं, अगर उनकी नज़र पड़ जाए कि कबूतर तैयार नहीं है, मतलब, तो वो शिकार करने वाला भी ये चीज़ सोचता है कि मैं किस पर शिकार करूं, वो उसी चीज़ को देखता है जो यानी कि अनफिट होती है। उसको लगता है कि परवाज़ के दौरान ये अनफिट है, तो उसी को जाके पहले वो उठाता है। तो इस दौरान हमारे अच्छे परिंदे यानी कि बाज़ बैरी के शिकार भी हो जाते हैं, और परकुंदे उनके नहीं बने होते, यानी सांस दम नहीं बना होता, तो वो कबूतर यानी पानी पे बाहर कहीं गिर जाते हैं। तो इस तरह यानी ये सारी शिकायतें आती हैं, जिस वजह से हमारा अच्छे से अच्छा परिंदा भी ज़ाया हो जाता है परपटाई के बाद। तो जो तरीक़ेकार मैंने आपसे शेयर करा था, वीडियो दी थी कि आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ के इस्तेमाल से 100% मैं आपको बता दूं कि आपका कबूतर जब जाल से बाहर निकलेगा तो इन चीज़ों का शिकार नहीं होगा। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी है आपके यहाँ, तो वो इन चीज़ों का शिकार नहीं होगा, क्योंकि कबूतर फ़िट होकर निकलेगा। जब कबूतर फ़िट होता है, उसकी कस्सें पट्ठे उसके बने हुए होते हैं ना, तो कबूतर यानी आसानी से ना ही किसी बाहर गिरता है, ना ही किसी शिकार के हाथे आता है। ठीक है ना? तो आपने काली मिर्च का जिस तरह मैंने इस्तेमाल बताया, वही आप रेगुलर करो, यानी कि इस तरह करना है। उसको ये नहीं करना कि आपने यानी रोज़ पिलाना है कबूतर को, नहीं, आपने ये करना है कि आप 1 टीस्पून, यानी कि मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह आप बना लो। ये जो बता रहा हूँ ये एक ही दफ़ा में काम कर जाएगा। तो 1 टीस्पून आपने यानी कि जो है अपना हाफ़ टी स्पून आपने भर के काली मिर्चों का लेना है। ठीक है? एक यानी कि आप 1.5 किलो तक पानी ले लो। 1.5 किलो पानी में आपने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का डाल देना है, और कम से कम आपने 6 से 7 दाने मगा फ़िलफ़िल आते हैं, पिपल कहलाती है। ठीक है? पिपल भी कहते हैं और मगा भी कहते हैं उसे। तो उसकी मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा इंशाल्लाह। जो भाई लेना चाहे वो आसानी से आपको जो है पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं है। आप यानी 6 से 7 मगा फ़िलफ़िल ले लो और 1.5 किलो पानी में डाल दो, रात को भिगो के रख दो इनको। सुबह जब आप उठो तो अपने यानी कि इस पानी को इस पानी को आप ले जाओ, चूल्हे पे चढ़ा दो, चूल्हा चला दो। कम से कम इसको यानी कि आप इतना पकाओ कि ये 1.5 किलो का 1 किलो रह जाए। जब ये 1 किलो पानी आपका रह जाए, आप अपने कबूतरों को जब दोपहर को दाना डालते हो, तो आप उनको जब दाना दे रहे हो, तो दाने के बाद आपने यानी कि इस बने हुए पानी से कम आपने ले लेना है कि 100 ml पानी ले लेना है, 100 सीसी पानी आपने ये ले लेना है। और आपके आगे जो पानी हो कबूतरों का, अगर 1 किलो पानी है तो उसमें आपने मिला देना है बना हुआ पानी। ठीक है? इसको बना के आपने अच्छे से हल करना है। ठीक है? और जब ये तैयार हो जाए, आप छान लो, पानी को छान के फिर ले जाओ कबूतर के आगे नॉर्मल करके, फिर कबूतर को यानी दाने के बाद पिलाओ। इंशाल्लाह आपके कबूतर जब ये पानी पिएगा तो आप खुद देखोगे कि आप कबूतर को यानी पकड़ के पहले पिलाने से पहले अपने कबूतरों को चेक कर लो कि उसका वज़न किस मकदार में। ठीक है? तो इससे ये होगा कि उसके जो
पर कुंदे पे जो चर्बी वगैरह चढ़ी हुई है या उसके जिस्म में जो फालतू गंदगी है ये तकरीबन इंशाल्लाह उससे बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा करके देखना है। अगर एक दफ़ा में आपको लगे कि आपका परिंदा यानी जिस्म बना चुका है, ठीक है, तो आप दूसरी दफ़ा उससे मत इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा और की ज़रूरत है तो फिर आप यानी कि अपने परिंदे को दोबारा इस्तेमाल कराओ। ठीक है, तो दोबारा आप अपने परिंदे को इस्तेमाल कराओ। और जब आप यानी कि इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये है कि आपने इस्तेमाल करना है 3 से 4 दिन आपने जाल के अंदर कबूतरों को, यानी कि अगर आपके पास जाल बड़ा है तो उसमें आप उसकी ट्रेनिंग करा दो। नहीं है जाल बड़ा तो कोई मसला नहीं है, पानी पिला के आप कबूतर को बाहर निकाल दो और कबूतर को यानी बाहर घूमने दो। तो जब आपने यानी कि कबूतर आप 1-2 दिन तो आप उनको बिल्कुल नहीं उड़ाओ कबूतरों को, जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उड़े। तो आप उस पर सिर्फ नज़र रखो कि कर क्या रहा है, और एकदम सारे भी नहीं निकालने, थोड़े थोड़े करके निकालो कबूतर। उन कबूतरों को देख के आप निकालोगे, जैसे 2 कबूतर हमारे ये पार्टनर बन के हमेशा उड़ते हैं, उसमें से एक पार्टनर उसका रोको, एक पार्टनर को बाहर आने दो। तो यानी थोड़े थोड़े करके कबूतर बाहर निकालते जाओ जाल से, और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर जब इधर उधर जाल पे होने लग जाएँ, ऊपर नीचे होने लग जाएँ कबूतर, फिर आप उनको ये करना है आपने कि नहान जब आपने कबूतर को देनी है, नहान में आपने एक आती है पिनकी पोटेशियम परमाग्रेट की, उसकी आप नहान दो कबूतर को। तो ये होगा कि उसके पिनकी से कबूतर के यानी एक किस्म की डिवर्मिंग भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप ये चीज़ करो। फिर उसके बाद जो तरीका मैंने आपको बताया है, यानी जिस तरह आपने मेरे ख़्याल से आपको बताया था मैंने आपको बताया था जिस तरह हड़ का इस्तेमाल करने का तरीका, उस पर भी मेरी एक वीडियो है। तो हड़ का पानी आप कबूतरों को पिलाओ। ठीक है, जब हड़ का पानी आप पिलाओ तो आप कबूतरों को उड़ाना नहीं, 2 से 3 दिन आप कबूतर को जाल के अंदर रखो। ठीक है, हड़ के पानी से उनका जुलाब वगैरह मतलब लगवा दो। और जब आप जुलाब वगैरह लगवाओ कबूतर को तो फिर आप यानी उनको बाजरा जो है ज़रा भिगा हुआ दो। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे भिगो के बाजरा डालो, और रोटी के भोरे अगर डालो तो दी बेस्ट। ठीक है, तो और कबूतरों को आपने उड़ाना नहीं है। इस तरह क्या है, आपके कबूतर के अंदर से तकरीबन गंदगी बाहर आ जाएगी और कबूतर आपका फ़्रेश हो जाएगा। जब आप यानी कबूतर आपको लगे हाँ भाई हड़ का पानी पिला दिया, कबूतर ने दाना अपना रूटीन पे ले आया, बीठें अब सेट हो गई कबूतर की, फिर आपने कबूतर को जब उड़ाना शुरू करना है, उड़ाने से 1 दिन पहले तो आपने, वैसे तो उड़ता रहेगा परिंदा आपका, मसला नहीं, आपने नीचे से फेंटी नहीं मारनी है। फेंटी आपने कब मारनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि अब आप देखोगे बीठें वगैरह आपके कबूतर की सेट हो गई हैं, तो फिर आप क्या करो कि आंबा हल्दी का वो भी पानी बताया हुआ है किस तरह बनता है, वो भी मेरी वीडियो है, तो वो बना लो। 20 ml पानी पर कबूतर को यानी नलकी के ज़रिए आपने दे के, तकरीबन जब धूप निकलती है 10-11 बजे सुबह के, 9-10 बजे के टाइम या 11 बजे के करीब, आप उसे धूप जाल में छोड़ दो, पानी वो पूरा चला जाए कबूतर। फिर उसके बाद उसको दाना वगैरह जो भी है वो करो। अगले दिन जब आप जाल से बाहर निकाल रहे हो तो आपने बाहर निकालने से पहले 5-5 ml पानी फ़ी कबूतर को वही आंबा हल्दी वाला आपने पिला के, बेशक कबूतर आप फेंटी मार के उड़ा दो। जितना कबूतर उड़ता है उड़ने दो। जो कबूतर भी उड़ेगा ना, आप ये देखोगे जब वो उड़ के बैठेगा तो उसकी तकरीबन हड्डी बाहर आ जाएगी और जिस्म उसका बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे का जो प्रोसेस है, यानी आपने कबूतर को जब भी देखो, ये तो आपको मैंने यानी कि आपने फ़र्स्ट फ्लाई जब आपने कबूतर के लिए आंबा हल्दी का पानी बना के लगाया, अब जब आपने कबूतर को जाल से बाहर निकालना है तो आपने ये नहीं करना, आप यानी पिछले टाइम को निकालो कबूतर 2 बजे के बाद, यानी जैसे मौसम ठंडा हो जाता है 3 बजे के करीब आप कबूतर निकालो, आप उनको उड़ाना शुरू करो। ठीक है, तो इस दौरान क्या है कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और कबूतर अगर ज़ोर भी मारेगा, कच्चा कबूतर है ना, तो भी ख़राब नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा आपका। अक्सर कबूतर यानी सुबह निकालने की वजह से जो कच्चे कबूतर होते हैं वो ज़्यादा ज़ोर मार देते हैं, तो वो घर नहीं आते, बाहर वगैरह गिर जाते हैं, या आ जाते हैं तो फिर यानी उनके कुंदों वगैरह में पानी वगैरह आ जाता है, कोई ना कोई यानी मसले का शिकार हो जाता है कबूतर। तो इससे बेहतरीन ये टाइम है कि आपने 2 बजे के बाद कबूतर निकालने हैं। ठीक है, जब मौसम आप देखो कि ठंडे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आप कबूतर निकालो। कम से कम आपके कबूतर 2 से 3 घंटे जब उड़ना शुरू कर दें, जो कबूतर 2 घंटे 2.5 घंटे उड़ के आ रहा है ना, तो समझो उसका जिस्म बन रहा है। फिर आप उस कबूतर को सुबह में ले आओ, आप उड़ाते रहो कबूतर को। ये सारा एक प्रोसेस होता है, और कम से कम आपने कबूतर को 5 से 6 फड़कें खुशक देनी है। ठीक है, जब आपका कबूतर जो खुशक देनी है, ये नहीं करना कि आपने अभी खुराक उठाना शुरू कर दिया या पानी उठाना, कुछ भी नहीं, आप खुशक पर वाजे दो। जब आपको लगे कि आपका कबूतर हाँ भाई अब यानी कि खुशक उड़ रहा है और मांग रहा है आपसे, तो पानी उठवाने का तरीका वो भी मैंने आपको चैनल पर शेयर किया हुआ है, शहद की माखी वाला, हनी वाला, आप वो इस्तेमाल करो, रात को पिलाना शुरू करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में ले आओ। तो यानी कि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये मैं 8-10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा यानी डिटेल में जो बताऊं तो ये पता नहीं कितने लंबी वीडियो हो जाए, तो इसलिए मैं पार्ट करके शॉर्ट वीडियोस देता रहता हूं। और इसमें जो भी पॉइंट होते हैं ना, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। तो आप वीडियो को
देखा करो। और मतलब जिस तरह मैंने अब आपको 2-3 वीडियो का ज़िक्र कर दिया इस वीडियो में, आप उन वीडियो को देखो, वो मिल जाएंगी आपको, मेरे चैनल पर ही होती हैं सारी वीडियोस। तो इंशाल्लाह आप उनको फॉलो करो, कबूतर बाहर निकालो, कबूतर आपका ज़ाया भी नहीं होगा, परवाज़ें भी दिखाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा। तो इसी तरह मेरा एक और चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी आप विज़िट करो। अगर आपने विज़िट नहीं करा हुआ तो वहाँ भी आ जाओ, वहाँ पर भी यानी कि वीडियो आती है डेली के, मैं देता हूँ वहाँ भी कबूतरबाजी के हवाले से कुछ ना कुछ अच्छा, यानी पॉइंट वगैरह या जोड़ा लगाना, इस हवाले से बातें वगैरह बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।